रहती है। और इसीलिए तो आप थोड़ा थोड़ा, मैंने सभी में साइंटिस्टों को बोलता हूँ कि आपका विजन थोड़ा थोड़ा साइंटिस्ट बनाओ। मैंने बहुत सारी बातें कही है, आप सिंपल सुनो। आपने कहा कि तीर्थंकर के बॉडी जो होता है वो कटता नहीं है, मरता नहीं है, उसको काट नहीं सकते। मैं एग्री करता हूं, मगर कहने का मतलब ये है कि आप नरक गति में जाओगे कि तो उसका बॉडी भी ऐसा है, लाख बार काटोगे तो भी नहीं मरेगा। देवलोक में जाओगे तो भी नहीं काट सकते हैं। तो इट इज नॉट अ इम्पोर्टेंट, आप इसको इम्पोर्टेंट मत दो। हमारा कर्म जैसा होगा वैसा कुदरत हमको बॉडी देगी, मगर इट इज अ रिलेटिव ट्रूथ, इट इज नॉट अ रियल ट्रूथ। ये हमारे आत्मा के साथ उनका कोई कंसर्न नहीं है। चाहे तीर्थंकर का बॉडी है, चाहे वासुदेव का है, चाहे प्रति वासुदेव का है, चाहे देवलोक का है, चाहे मनुष्य लोक का है, कोई भी बॉडी से आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। और बॉडी हमको कुदरत देंगी एज पर अवर कर्म। तो इसीलिए अगर मेरा तीर्थंकर गोत्र होगा तो मेरी बॉडी की क्वालिटी भी यही रहेगी, मेरा देवलोक होगा तो बॉडी की क्वालिटी भी यही रहेगी, मेरा नरक होगा तो बॉडी की क्वालिटी भी यही रहेगी। तो क्वालिटी क्या है उससे ज्ञान दर्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भुगतान होती है उसमें हमारी दृष्टि, आज का डेवलपमेंट अगले जन्म में काम करेगी कि नहीं? और डेवलपमेंट तो कैरी फॉरवर्ड होता है ना। हाँ, तो उससे वो ये चश्मा चेंज होने में मदद मिलती है और अगला डेवलपमेंट नहीं नहीं, फिर से अगले अगले जन्म में अच्छा आप होगा। आज का आपका प्लीज। ज्ञान दर्शन से, आज का आपका जो ज्ञान दर्शन पुरुषार्थ के रूप में है, वो ही ज्ञान दर्शन से जो मन बुद्धि चित्त अहंकार में प्रोसेस होती है, वो अंतस्करण अभी चार्ज में प्रोसेस हुआ, वो ही अंतस्करण नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज आएगा। और ज्ञान दर्शन तो डेवलपमेंट में रहेगा और वो तो कैरी प्रो होता रहेगा। और यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार जो चार्ज हुआ है नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा। बराबर। और उसकी दृष्टि मैकेनिकल ही होगी फिर। तो सवाल ही नहीं है, महावीर की दृष्टि भी मैकेनिकल, राम की भी मैकेनिकल, कृष्ण भी की मैकेनिकल, कौन सी? डिस्चार्ज वाली दृष्टि। और ज्ञान दर्शन जो होगा वो अलग होगा, डेवलपमेंट पे आधार रहेगा उसका। इससे डिस्चार्ज से बराबर कोई मतलब नहीं है, उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। बराबर, एक टोटली सिंपल अलग ही है बनने। प्रिंसिपल ध्यान में रखो, एक मिनट, एक सिंपल प्रिंसिपल एज अ साइंटिस्ट ध्यान में रखो कि जब हम डिस्चार्ज शब्द बोलते हैं तो उसका क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, फिर हमारा कंसल्ट नहीं रहेगा। बराबर बराबर। आहा आहा। तो ये सब धीरे धीरे सिद्धांत अपने विजन में सेट करते रहो, सेट करो, सिर्फ सुनो नहीं, सेट करो। और अभी जो हमारा ज्ञान दर्शन हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारा अगले जन्म के डेवलपमेंट पे आधार रहता है और आज का पुरुषार्थ भी हाँ। उसमें काम करता है। ऐसा होता है। तो आज के पुरुषार्थ के आधार से ही नेक्स्ट बर्थ में जो पुरुषार्थ किया है, और जो पुरुषार्थ में दो भाग होगा, एक भाग है पुरुषार्थ का भाग होगा चार्ज का डिस्चार्ज होगा, और दूसरा पुरुषार्थ का भाग होगा आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा। तो डेवलपमेंट इज कैरी फॉरवर्ड, और जो डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। बराबर बराबर। अभी एक समझ में आया? प्रश्न रहा है, पूछ लूं? बोलिए। हाँ। या जो हम दृष्टि का उपयोग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं ये जन्म में, उसका फाउंडेशन हमारा अगले जन्म का डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता है? दो होगा, हमारे की पुण्याई के दो आधार बात से, बताई। हाँ बोलिए बोलिए, कंप्लीट कीजिए। हमारे पुण्याई के आधार से जो हमें आपका संजोग मिला, वो मिला, उस पे आधार रहता है कि हमारा अगले जन्म के डेवलपमेंट पे आधार रहता है आज का ज्ञान दर्शन का उपयोग?
उसका आधार किस पे रहता है? ज्ञान दर्शन का आधार, आज के ज्ञान दर्शन का आधार, वो अभी आपको जो 3 चीजों मिली है, पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान में मिला हुआ ज्ञान, वे तीनों के आधार से आपका ज्ञान दर्शन होता है और वही ज्ञान दर्शन से आप पुरुषार्थ करते हैं। क्लियर, क्लियर एकदम। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दर्शिता अनम्यूट। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, वो जो हम चरण विधि में बोलते हैं कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म समर्पित करते हैं, तो ये भाव कर्म और ये भाव कर्म यानी डिस्चार्ज भाव कर्म समर्पित करते हैं। 4 भाव तो समर्पित करते ही नहीं, कर नहीं सकते हैं ना, वही तो पुरुषार्थ है हमारा। नहीं, वही तो अभी तक वही समझ रहे थे कि भाव कर्म भी समर्पित है, तो वो अभी ये बात अलग हुई ना। बताऊं मैं आपको, ये भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो, ये भाव कर्म समर्पित करने का मतलब क्या है? भाव कर्म को समर्पित करने का मतलब होता है, मेरा भाव अभी जो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक ही होगा, और उससे जो रिजल्ट मिलेगा, आखिर मेरे को प्रकृत रिजल्ट मिलेगा, इसके साथ मेरा कंसर्न नहीं है। जैसे मेरे को केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जाना है, ये मैंने भाव किया, फिर भी नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, तो नेक्स्ट बर्थ से मेरे को कोई कंसर्न नहीं है, फिर केवल ज्ञान हो गया और मेरा लाइफ खत्म हो गया, मैं मोक्ष में गया, वही कंसर्न से फिर कैसा लाइफ मिलता है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा थोड़ा आया, एकदम से क्लियर नहीं हो रही। ओके, एक मिनट। मैंने तीर्थंकर बनने का भाव किया, मेरी क्वालिटी भी थी, और इसीलिए, और मेरे को मोक्ष में भी जाना था। दोनों बात थी, तीर्थंकर बनना वो तो रिलेटिव बात है, और मोक्ष में जाना वो रियल बात है, वो अल्टीमेट सत्य है, वो टेम्पररी सत्य है, रिलेटिव सत्य है। तो मैंने तीर्थंकर के भाव किए और केवल ज्ञान भी प्राप्त करना है, मगर मेरे को लाइफ कैसा चाहिए? तो कि तीर्थंकर बनना है। क्यों बनना है? तो कि जिस प्रकार से मैंने ये ज्ञान दर्शन शुद्ध पाया और जिस प्रकार से मेरे को शुद्धता की अनुभूति हुई, वो अनुभूति लाखों लोगों को होवे, यही मेरी भावना थी। तो भावना के आधार से कुदरत ने मेरे को तीर्थंकर का रूप का बॉडी दिया और तीर्थंकर की देशना के लिए मेरे को संजोग दिया, मगर आत्मा को तीर्थंकर का बॉडी और तीर्थंकर की देशना से कोई कंसर्न है नहीं। नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो द्रव्य कर्म भी समर्पित, भाव कर्म भी समर्पित। ओके, बराबर। आप समझे ना मेरी बात? हाँ। बराबर। और ये जो हम कल भी बात हुई थी कि वो जो कर्म बंद, आयुष्य बंद होता है, तो फिर वो अगले जो आयुष्य बंद पड़ते, लास्ट डेथ की लास्ट अंत तक को तो होता है, बराबर, अपना आयुष्य बंद चेंज होता है, तो फिर अगले का कोई मतलब रहता है? वो अगले जो पहले पड़ा 1/3 अपना पूरा आयुष्य का स्पान है, उसमें जो 1/3 बाकी रहा और जो आयुष्य बंद पड़ा, फिर तो वो चेंज होता ही रहता है। तो पहला जो आयुष्य बंद पड़ा, तो उसका फिर कोई मतलब रहता है? नहीं, वो तो रिवाइज होता है ना, रिवाइज होता है। हाँ, रिवाइव होता है। तो फिर पहला जो पड़ा ना, 1/3 बाकी था, पहला 1/3 जब मेरा आयुष्य, तो उसका कोई ये तो यानी कोई निकाचित है, तो फिर रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा तो कुछ है ना? वो क्षणिक महाराजा का जो तो हुआ था, तो नहीं, बताऊं मैं आपको। यहाँ पहले या दूसरे का प्रश्न नहीं है। मेरा 2/3 आयुष्य खत्म होने के बाद नेक्स्ट बर्थ का पहला बंद होता है। 2/3, 1/3, 2/3, 2/3 खत्म होता है, तो मेरा लाइफ का नेक्स्ट बर्थ का पहला बंद होता है। इसमें से अभी मेरा 1/3 लाइफ तो बाकी है ना। वही बोल। उसमें मैं नया कर्म भी बना सकता हूँ
और जो पुराने कर्म बने हैं उसमें करेक्शन भी कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जाम तो चालू है मेरी। ठीक है। और इसीलिए आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो फिर वो वैसे निकाचित हो गया हो तो चेंज नहीं कर सकते, वरना तो कर सकते। सिर्फ निकाचित कर्म, यू कैनॉट चेंज इट। तो अभी तो अपनी इतनी ताकत ही नहीं कि ऐसे निकाचित कर्म बन सब हो जाए ना मगर स्ट्रॉन्ग। मेरा प्रश्न ये है, हमारे स्पिरिचुअल साइंस में कैसे कर्म बने वो सब्जेक्ट इसीलिए नहीं है क्योंकि हमको अज्ञान को ही नाश करना है। कर्म कैसे बना है वो भी नहीं देखना है, निकला कैसे वो भी नहीं देखना है, और बना कैसा वो भी नहीं देखना है। हाँ, सिर्फ कुदरती काम और रचना ही देखनी है। कर्म बना वो देखेंगे तो फिर आपको कहेंगे फिर मेरे को प्रतिक्रमण करना है, फिर वो सब्जेक्ट आएगा। बराबर बराबर। तो वो सब्जेक्ट पे हमको जाना ही नहीं है। कर्म कैसा निकला वो भी सब्जेक्ट में नहीं जाना है, और कर्म कैसा चार्ज किया वो सब्जेक्ट में भी नहीं जाना है। हमको सिर्फ अज्ञान को ही निकालना है, वो भी विज्ञान से। विज्ञान का मतलब होता है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन। उससे हमको अज्ञान निकालना है, वो ही मेरा सब्जेक्ट और प्रायोरिटी है। कैसा कर्म बन गया वो मेरे को देखना नहीं है, जो भी होगा भुगतान करेंगे, मगर अज्ञान मिटा के उसको भुगतान करेंगे, अज्ञान के साथ नहीं करेंगे। हाँ, अज्ञान अगर निकल गया तो फिर भुगतान में एकदम से फर्क पड़ जाएगा कि अपना है ही नहीं, तो फिर वही तो बात है। आज इतने सारे समर्थ पुरुष को भी लास्ट बर्थ में इतने सारे कर्मों की भुगतान क्यों आई? क्योंकि उन्होंने अज्ञान निकलने में फोकस किया, प्रतिक्रमण सामायिक में फोकस नहीं किया। तो उनका देहाध्यास था ही नहीं, तो उनको भुगतान थी ही नहीं। हम देख रहे थे कि वो भुगत रहे हैं, मगर सच में वो नहीं भुगत रहे थे। तो इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं कि जितने भी समर्थ पुरुष थे वो अपने समर्थ पुरुष, यानी आध्यात्म की बात करता हूँ, जो भी आध्यात्म समर्थ पुरुष होते हैं वो प्रकृति की ओर देखते ही नहीं है, डिस्चार्ज प्रकृति की ओर भी नहीं देखते और चार्ज प्रकृति की ओर भी नहीं देखते। उनका तो एक ही मकसद होता है, कैसे भी करके ये सनातन सत्य की हेल्प से ज्ञान को खत्म कर दो। दैट्स इट। तो वो जो डर कभी कभी है कि और हमारा फोकस भी वही। प्लीज बोलिए। कभी कभी ऐसे डर लगता है कि वैसे वो झाड़ पान काटने पड़ते हैं, फिर रोग आता है ना तो दवाई भी डालनी पड़ती है, तो डर लगता है कि अभी इतने जीव हिंसा कर रहे हैं तो फिर क्या होगा अपना। वो डर लगता है, और क्या करे, वैसे करना भी पड़ता है वो सब। ये आपको जो डर है वो ही देहाध्यास है। देहाध्यास है, वही मुझे अभी वही हुआ, मगर फिर भी होता तो है। क्योंकि महावीर भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि महावीर के जीवन का अस्तित्व जीव हिंसा के बिना था, ऐसा महावीर भी नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं, वो तो वायु का तो होते ही थे। तो जो बात कंपल्सरी है उसमें हमको सोचने की क्या जरूरत है? तो अभी तो यही कर सकते हैं कि भी फिर से ऐसा संजोग नहीं मिले, ये सब ये बंगला मांगा तो अभी ये सब क्या। मतलब हमारा काम तो ये है कि हमको मन वचन काया ही नहीं चाहिए, तो मन वचन काया से जुड़ा हुआ संसार तो चाहिए, वो तो प्रश्न है ही नहीं। हाँ। क्योंकि हम मन वचन काया को ही कुदरती रचना मानते हैं, और मैं खुद शुद्धात्मा हूँ, जो चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और अनंत शक्ति वाला हूँ। तो मेरे को कोई मांगना का, प्राप्त करने का या लॉस करने का सब्जेक्ट है ही नहीं। बराबर है। और ये सब फिर बार बार बोले कि ये सब देव देवियां कर रहे हैं, ये उनकी कृपा से हो रहा है, तो फिर मैं बोली कि अब ये कृपा से सब हो रहा है तो फिर वो कर्म का सिद्धांत ही उड़ गया, ऐसा होता है ना फिर तो। रिलेटिव सत्य में आ गया, कृपा सिद्धांत नहीं उड़ गया, सिद्धांत तो वही का वही रहेगा। हाँ, अगर लोग इसको जो प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि
आम लोगों का, धार्मिक और सामाजिक व्यक्तियों का जो प्रेजेंटेशन है वो रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, और इसीलिए उनकी बात तो ऐसी ही होगी कि माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए,